नमस्कार सभी लोगों को। आज के इस स्वयं योग की कक्षा में सभी का स्वागत है। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #एक्टिविटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ब्लॉग 7 के योग कक्षा में सभी का अभिनंदन। आज हम सोहम योग की कक्षा में जो 7 ऊर्जा केंद्र हैं, उन ऊर्जा केंद्रों के रंग भी अलग अलग हैं। जब आप धीरे धीरे गहराई में जाएंगे तो सृष्टि के विकास में और हमारी रचना में रंगों का प्रमुख योगदान है। अंततः यह पता चलता है, विज्ञान ने इस चीज़ को सिद्ध किया है कि प्रत्येक रंग का अलग अलग तरंगदैर्ध्य है। हम सब जानते हैं, इसको जानते हैं ना। बैनियाह पिनाला पढ़े हम लोग। सूर्य की जो किरणें आती है वह कैसी किरणें आती है? सफेद, व्हाइट आती है ना। हाँ, लेकिन जब उसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह कितने रंगों में बढ़ जाती है? 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो ये 7 रंगों में किरण तो एक ही है, किरण एक ही है ना। कौन सा है? एक ही सफेद रंग है, व्हाइट। लेकिन जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में क्यों विभाजित हो जाती है? अलग अलग क्यों विभाजित होती है बताइए? क्योंकि उसके तरंगदैर्ध्य बिल्कुल सही अलग अलग है ना। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका है? लाल का। लाल का। तो लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण वह कम विक्षेपित होता है। इस कारण से जब हम प्रिज्म से रंगों को गुजारते हैं तो सबसे जो ऊपर का कलर होता है, जो सबसे कम डिविएट होता है, सबसे कम विक्षेपित होता है, वह कौन सा कलर होता है? लाल। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल। और सबसे ज्यादा कौन सा रंग विक्षेपित होता है? बैगनी। कौन सा रंग? बैगनी। वो सबसे नीचे चला जाता है। अब ये सबसे ज्यादा विक्षेपित क्यों हुआ? क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम है, सबसे कम है। तो कम होने के बाद कारण इसमें डिस्टरबेंस सबसे ज्यादा होता है। तो यह अपने जो मूल पथ है उससे सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है। ठीक है, इस बात को हम लोग जानते हैं। हमारे शरीर के भीतर तो जो 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं, उन 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र के भी अलग अलग रंग हैं। ठीक है, यदि हम योग करते समय, जिस समय हम सोहम का योग करते हैं, उस वक्त में यदि रंगों का भी हम ध्यान करें, उस वक्त में जब हम सो करते हैं और उसको हम फैलाते हैं, उस वक्त रंगों का भी यदि हम ध्यान करें तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि जिस कलर का हम ध्यान करते हैं उसकी तरंगदैर्ध्य भी उसी प्रकार से वहाँ इफेक्टिव होती है। ठीक है ना। हम मन के बारे में बाद में कक्षा लेंगे तो बताएंगे। मन जहाँ जहाँ जाता है ऊर्जा वही काम करती है। तो मन के साथ यदि रंग का भी हम जहाँ पर हम ध्यान करेंगे तो वहाँ पर उस तरंगदैर्ध्य का ही प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम बताने वाले हैं कि कौन से ऊर्जा केंद्र पर कौन से कलर हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 में चलते हैं, मूलाधार। ठीक है, तो मूलाधार में कलर है लाल। कौन सा कलर है? लाल कलर है। दूसरा है स्वाधिष्ठान, कमर के जोड़ के पास, इसका है भगवा रंग। कौन सा रंग है? भगवा। संतरा देखें, पका हुआ संतरा, भगवा रंग। ठीक है, हाँ भगवा रंग ऐसा है। हाँ, तो ये भगवा रंग इस तरह का किसमें है? स्वाधिष्ठान चक्र पर है, ऊर्जा केंद्र पर है। ठीक है, इसके बाद मणिपुर चक्र, यहाँ पर इसका रंग है पीला। कौन सा रंग है? पीला रंग है। बहुत बढ़िया। और उसके ऊपर में है अनाहत, छाती के गड्ढे के ठीक पीछे, इसका रंग कौन सा है? हरा। कौन सा रंग है? हरा रंग है। बहुत बढ़िया। फिर ऊपर में है विशुद्ध चक्र, कंठ के गड्ढे के ठीक पीछे, कौन सा है? विशुद्ध चक्र। बहुत बढ़िया। इसका रंग कौन सा है? नीला, आसमानी नीला। कौन सा रंग है? और तत्व भी तो आकाश है ना। तो नीला है ना, ये नीला है क्या? हाँ, तो ये नीला। इसके बाद है आज्ञा चक्र, दोनों भावों के बीच में है ना। तो यहाँ पर है जामुनी नीला रंग, इसका रंग है कैसा है? जामुनी नीला रंग है। ठीक है,
हाँ, डार्क ब्लू। इसके बाद सहस्त्रार चक्र कहाँ है? सबसे ऊपर, मस्तिष्क के सबसे ऊपरी भाग पर, और इसका रंग है बैगनी। कौन सा रंग है? बैगनी रंग है। तो इस प्रकार से जब हम सोहम क्रिया के साथ इन ऊर्जा केंद्रों को हम प्रयास करते हैं जगाने का और सभी तत्वों को संतुलित करने का, तो इन रंगों को वहाँ पर उस वक्त में ध्यान करने से इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, तो आगे से जब हम इस क्रिया को करेंगे तो प्रयास करेंगे कि उन रंगों का भी हम ख्याल करें। आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत गौरपूर्वक सुना, और इसको आप अपने जो क्रिया करते हैं उसमें भी इसको शामिल करें, यही हमारी आकांक्षा है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रभाव पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।